रोज मुझे शहराम के ताने देता है। घटिया आदमी है। अब मैं इसके साथ 1 मिनट और नहीं रहूं। बदमिजाज और मामा दानिश एक बहुत शकीब जैसा नजर आता है वैसा है। रूम से भी धक्के देके तरह निकाल से जीनिया नजरों से नजरें मिलाकर खड़ी रही, शहराम को देखती रही। भला एक गैरतमंद इंसान किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है? उसे कैसे गवारा हो सकता है कि उसके निकाह में लड़की किसी दूसरे मर्द को इस तरह से बेतकल्लुफ होकर देख रही थी, जबकि अब जीनिया को इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसके बाद दानिश उसके साथ क्या करने वाला है। घर जाते ही जीनिया को तो दानिश कमरे से बाहर निकाल देता है, कहने लगता है कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में क्या मेरे कमरे में भी नहीं है, तुम इसी लायक हो, तुम्हें अब सारी रात बाहर गुजारनी होगी। जैसे जीनिया को कमरे से बाहर निकालेगा तो जीनिया फौरन से सीरत को कॉल करेगी, कहने लगेगी कि मामा दानिश एक घटिया तरीन इंसान है, बहुत ही शक्की मिजाज है, बहुत ही बदतमीज शख्स है, आपने पता नहीं किस शख्स से मेरी शादी करवा दी है, इतना मुझे टॉर्चराइज कर रहा है, मुझे उसने कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया, मुझे कमरे में भी नहीं आने दे रहा। अब जीनिया यहाँ पर सीरत से ये सारी बातें कर रही होती है कि दानिश पीछे से खड़ा होकर जीनिया की सारी कम्युनिकेशन सुन रहा होता है और अब तो जीनिया का वो हाल होने जा रहा है जिसके बारे में तो उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा।